हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं के बारे में। समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, एक एक करके पॉइंट आउट किए हैं। पहला है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनता है। इस पॉइंट को समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए, आपके घर में जो दर्पण लगा होता है वो दर्पण समतल दर्पण में ही होता है, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं आईने के रूप में। जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो दर्पण जो है सो समतल दर्पण ही है। हर एक के घर में ये दर्पण लगा होता है। जब आप उस दर्पण के सामने खड़े होंगे तो आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं उसको ध्यान से देखिए। उसी के अगर अपने दिमाग में बैठाएंगे तो उसी से आपका इस दर्पण की विशेषताएं निकल के आ जाएगी। जैसे हम बारी बारी से देखते हैं कि जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो आपका प्रतिबिंब देखते हुए दर्पण में पीछे बना रहता है। इसी बात को पहला नंबर में इसकी विशेषता में लिखे हैं कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनता है। दूसरी विशेषता लिखे हैं, इस दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आप देखते होंगे जब दर्पण के सामने आप खड़े रहते हैं तो आप जब तक खड़े हैं तभी तक आपका प्रतिबिंब है, और जब आप वहाँ से हट जाएंगे तब आपका प्रतिबिंब उसमें से गायब हो जाएगा। मतलब क्या, उस दर्पण में जो प्रतिबिंब बना वो अस्थाई नहीं था, वो अस्थाई प्रतिबिंब था। अस्थाई प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अस्थाई प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे आप किसी कैमरे वगैरह में जो फ़ोटो खींच लेते हैं, एक बार आपका फ़ोटो खींचा गया और आप वहाँ से चले भी गए तो वो फ़ोटो हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाता है। आप रहे या न रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या सिनेमा के पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। एक बार हीरो हीरोइन शूटिंग करके चला गया, वो कहीं भी चला जाए, पर्दा पर अब कभी भी चलाया जाएगा तो उसमें उसका फ़ोटो हमेशा आएगा ही, यानी वो वास्तविक प्रतिबिंब है। लेकिन दर्पण में आप ऐसा नहीं देखते हैं। दर्पण के सामने जब आप खड़े होंगे तो जब तक आप खड़े हैं तब तक प्रतिबिंब रहेगा। जब आप वहाँ से हट गए आपका प्रतिबिंब भी उसमें से गायब हो जाएगा, अर्थात वो अस्थाई था, और इसी को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो दूसरी विशेषता हुआ कि समतल दर्पण में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसकी तीसरी विशेषता देखेंगे कि समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण वस्तु जो है दर्पण से आगे होता है। इसको भी इस तरह से समझिए, जैसे आप समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर पीछे बना है। अगर आप थोड़ा सा 5 मीटर पीछे हो जाइए तो प्रतिबिंब भी जो दर्पण में बना रहेगा वो 5 मीटर पीछे हो जाएगा। आप 2 मीटर फिर आगे आ जाइए तो दर्पण में भी जो प्रतिबिंब बनता है वो 2 मीटर आगे खसक के आ जाएगा। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि आप दर्पण के सामने जितने दूरी पर खड़े रहेंगे प्रतिबिंब भी दर्पण में उतने ही दूरी पर बनता है। ठीक है, तो तीसरी विशेषता यही है कि इस दर्पण में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। चौथी विशेषता है, इस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसको इस तरह समझिए, जब आप दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो आप देखते होंगे कि आप सीधा खड़े हैं तो आपका सिर ऊपर की ओर है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो भी उसमें भी सिर ऊपर की ओर रहेगा। पैर नीचे की ओर है तो पैर भी दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो पैर नीचे की ओर रहेगा। अर्थात हमने क्या देखा कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बना वो सीधा बन रहा है, तो इस दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। पांचवी जो विशेषता है, इस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब बोलेंगे सर अभी आपने कहा कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, फिर पार्श्विक उल्टा का मतलब क्या है? तो देखेंगे कि दर्पण में जब जो आपका दायां हाथ बायां हाथ बन जाएगा, बायां हाथ दायां बन जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है। किसी अक्षर को आप लिखा हुआ अंग्रेजी अक्षर है, हिंदी अक्षर है, उसको देखिए तो लगेगा आपको स्पष्ट दिखेगा कि वो प्रतिबिंब जो बन रहा है उल्टा बन रहा है। तो यहाँ जो उल्टा है उसको हम लोग पार्श्विक उल्टा कहते हैं। तो इस तरह से दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और छठी विशेषता है, इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। जैसे आप 5 फीट के हैं, दर्पण के सामने खड़े तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी 5 फीट का ही बन रहा है, वो छोटा या बड़ा नहीं होगा। यानी कि जो वस्तु का साइज होता है प्रतिबिंब का भी वही साइज होता है, तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।